वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप का आटम 2022 के अटैम्प्ट से पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। क्वेश्चन है हेक्सागॉन इंडस्ट्रीज का और इसमें इन्वेस्टमेंट है ओवल लिमिटेड के लिए। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पार्ट है एक जो हमने यहाँ से पिक किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हेक्सागॉन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर आइडेंटिफाइड। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई ऑफ ओवर लिमिटेड was accounted for as financial assets subsequently measured at fair value through profit or loss instead of measuring investment at amortized cost। तो सही अकाउंटिंग amortized cost वाली होनी थी, गलत थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाली हो गई। ऑन 1 जुलाई 2021 यानी बिल्कुल ईयर के स्टार्ट पर HI परचेज्ड 1 million bonds of OL of ₹100 each at a discount of ₹5 each with maturity in 3 years. Transaction cost of ₹2 million was also incurred on purchase of these bonds. The coupon interest rate is 12% per annum payable annually to 30th June, while the approximate effective interest rate is 13.28% per annum. Fair value of each bond of OL was ₹99 on 30th June 2022 जो कि ईयर एंड है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हम करेक्टिंग एंट्रीज पास करें फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2022। तो इसका जो सही तरीका रहेगा वो ये होगा कि हम पहले इनकरेक्ट अकाउंटिंग क्या हुई है उसको समझ लें, फिर करेक्ट अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी उसको समझ लें और फिर एक करेक्टिंग जर्नल एंट्री जो है वो क्रिएट कर लें। तो पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि इनकरेक्ट अकाउंटिंग जो हुई हुई है वो क्या हुई हुई है, क्योंकि इनकरेक्ट अकाउंटिंग हुई हुई है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के तौर पे। इसमें इनिशियली 1 मिलियन बॉन्ड्स हैं और ये ₹100 पार वैल्यू है, ₹5 के डिस्काउंट पर मिले हैं, यानी फेयर वैल्यू पर बॉन्ड 95 है। तो इनिशियली ये 1 मिलियन इंटू 100 माइनस 5 95 मिलियन के ऊपर ये रिकॉर्ड होंगे। ईयर एंड पर क्योंकि फेयर वैल्यू 99 हो चुकी है तो 1 मिलियन बॉन्ड इंटू फेयर वैल्यू ऑफ 99, ये 99 मिलियन पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे, विच मीन्स कि आपने फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो रिकॉर्ड किया हुआ होगा वो 4 मिलियन का होगा, 99 और 95 का डिफरेंस। इसके अलावा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हैं वो एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। इंटरेस्ट रेट कूपन के हिसाब से जब रिसीव होता है तब उसको इनकम बना दिया जाता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ होगा, कूपन पार वैल्यू पर अप्लाई होता है तो पार वैल्यू के हिसाब से 100 मिलियन बनते हैं और 12% का रेट है तो ये बनेंगे 12 मिलियन। तो ये वो अकाउंटिंग है जो गलत हुई हुई है। अब अगर हम बात करते हैं कि सही अकाउंटिंग क्या होती, तो सही अकाउंटिंग होती अमोर्टाइज कॉस्ट पर। सो अमोर्टाइज कॉस्ट पर जो सही अकाउंटिंग बनती थी उस हिसाब से इनिशियली ये रिकॉर्ड कैसे होता, तो रिकॉर्ड ऐसे ही होता जैसे यहां पर इनिशियली हुआ, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाती। तो वही हम लेंगे 1 मिलियन, 100 की पार वैल्यू, 5 का डिस्काउंट, लेकिन 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। तो इनिशियली ये 95 मिलियन प्लस 2 मिलियन 97 मिलियन पे रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो ऐड करना होता है और जितना हमें कैश रिसीव होगा इंटरेस्ट वो हम लेस कर देंगे। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो इस 97 मिलियन के अमाउंट पर कैलकुलेट होगा और रेट 13.28% गिवन है, तो ये 12.88 मिलियन बनता है। जो हमें कैश रिसीव हुआ है जैसे ये ऊपर भी बताया हुआ है कि वो 12 की अमाउंट है, तो ये जो कैश रिसीव होगा ये लेस हो जाएगा और ईयर एंड पर ये प्लस माइनस करके यानी 97 प्लस 12.88 माइनस 12, तो ईयर एंड पर जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी वो 97.88 की आनी चाहिए थी। अब हमने जब ये इस्टेब्लिश कर लिया कि गलत अकाउंटिंग क्या हुई है, सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी, तो हमने एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे जो प्रीवियस मिस्टेक्स हैं वो भी ठीक हो जाएं और जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो हम जब करेक्टिंग जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे तो हम पहली बात ये देखेंगे, अब जिस स्टेप से चलना है, कि हमने ये फेयर वैल्यू का गेन जो है प्रॉफिट और लॉस में ये हमने ट्रीट किया होगा क्रेडिट के तौर पे क्योंकि गेन है। तो इसको अब रिवर्स करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू गेन इन प्रॉफिट और लॉस को रिवर्स कर दें 4 मिलियन से, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने थ्रू प्रॉफिट और लॉस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बना दिया 2 मिलियन से, तो ये एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए था अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से, तो इस 2 मिलियन के एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस रिवर्स करने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि हमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई है 12 की,
लेकिन हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से 12.88 की, तो 0.88 मिलियन से हम मजीद इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल एसेट है वो ईयर एंड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था 97.88 का, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया हुआ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से 99 का। तो 99 से उसको जब 97.8 पर 88 पर लेकर आएंगे तो कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा? 99 और 97.88 का फर्क है 1.12 मिलियन से। तो ये नेक्स्ट इंपैक्ट होगा। अब जब हम ये एंट्री पास करते हैं जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, गेन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का रिवर्सल, इंटरेस्ट इनकम एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल एसेट को वैल्यू को चेंज करना, तो आप देखते हैं कि डेबिट भी 4 मिलियन है और क्रेडिट भी, जो तीनों आइटम हैं इनका मिलाकर 4 मिलियन बनता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।